भी लाजवाब, तलवा भी लाजवाब। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ लाते हैं। आका तशरीफ, जिनका जिनका अकीदा है वही बोले आका तशरीफ। जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग कहते हम नहीं मानते हैं। क्या कहते हैं? हम नहीं मानते हैं। जब ऐसे लोग मिल जाएं तो कह दो हम तुमको नहीं मानते। झगड़ा मत करो उनसे, बस इतना कहो हम तुमको नहीं मानते हैं। लेकिन उनसे पूछना इतना जरूर कि क्यों नहीं मानते हो भाई, तो वो जरूर जवाब देंगे कैसे माने। शोएब आसमी इलाहाबाद से आए हैं, नजर आ रहे हैं। मौलाना जमाल अख्तर साहब डाल्टनगंज से आए हैं, नजर आ रहे हैं। अजमत रजा भागलपुर से आए हैं, नजर आ रहे हैं। ये जितने आए हैं, जहां से आए हैं, सब नजर आ रहे हैं। आप कहते हो नबी आते हैं, जब महफिल सजाते हैं नबी आते हैं, आका तशरीफ लाते हैं। अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? कहना पैदा कर नजर, पैदा कर नजर। जो हैं अहले नजर उनको आते हैं नजर, जो हैं अहले नजर। और ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा, पूरे होश में कह रहा हूं। पीरों के पीर रोशन जमीन शहंशाह बगदाद महबूब सुबहानी शाहबाज लामकानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आजम बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु वास फरमा रहे, ऐसे ही जैसे इस वक्त मैं बैठा हूं, पीरों के पीर मिंबर पर हैं, खिताब कर रहे हैं मजमा बेहिसाब। अब अचानक गौसे आजम ने तकरीर रोक दी। तकरीर रोकी और खड़े हो गए। गौसे आजम खड़े हुए, पूरा मजमा खड़ा हो गया। कुछ देर गौसे आजम खड़े रहे, फिर बैठ गए। फिर तकरीर शुरू हो गई। और जब महफिल का इख्तिताम हुआ, एक पूछने वाले ने पूछ लिया, हुजूर बात क्या थी? आप खिताब करते करते रुक गए, खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर तकरीर शुरू कर दी, वजह क्या थी? तो पीरों के पीर फरमाते, सुनो मैं तकरीर कर रहा था, शेख अली मेरे महबूब तरीन हैं, इनको नींद आ गई। मैं तकरीर कर रहा था, इनको नींद आ गई। और जब इनको नींद आई, आंख बंद हुई, तो ख्वाब में हुजूर आ गए। इनके ख्वाब में हुजूर आ गए। ये हुजूर को ख्वाब में देख रहे थे। मैं सर की आंखों से अपने आका का नजारा कर रहा था। सर की आंखों से नारे तकबीर, नारे रिसालत। सर की आंखों से दीदार कर रहा था। पैदा कर नजर, आएंगे नजर। जो हैं अहले नजर उनको आते हैं नजर, और जो हैं कोरे नजर उनको कैसे आवे नजर? आते हैं महफिल में, महफिल में आते हैं, नजर नहीं आते हैं। और कब्र में आएंगे, नजर आएंगे, कब्र में आएंगे, नजर आएंगे, महफिल में आते हैं नजर। क्या मतलब? मेरे नबी अपनी महफिल में जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस में आकर नजर नहीं आते। देखना चाहते हैं उम्मती मानता है कि नहीं, और कब्र में आकर नजर आते हैं। देखना चाहते हैं ये पहचानता है कि नहीं, ये पहचानता है कि नहीं। जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में क्या पहचानेगा। बहुत अच्छा। कुर्बान जाओ सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर, हमने आने को भी माना है। इंशाअल्लाह कब्र में भी पहचानेंगे, कब्र में भी पहचानेंगे। लेकिन एक बात बताओ, नबी कब्र में आते हैं, कब्र में जिनकी जिनकी कब्र में आएंगे वही बोले नबी कब्र में। ऊपर नीचे हम सबको देखेंगे किनकी किनकी कब्र में नहीं आएंगे। नबी कब्र में, नबी कब्र में, नबी कब्र में दरवाजा है, बोलो खिड़की, आवागमन का रास्ता, एंट्रेंस नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं।
जनरेटर कनेक्शन नहीं, इन्वर्टर सिस्टम नहीं, कब्र पैक, कब्र ब्लॉक। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाउंडेशन इन द कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, 3-3 बैरियर, 3-3 फाउंडेशन, 3-3 रुकावट। कब्र पैक है, नबी आ गए। कब्र पैक, नबी आ गए। अब शोएब आसवी को कहने की इजाजत दी जाए, जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? खुली हुई कॉन्फ्रेंस में। हाय हाय हाय। मुख्तारे कायनात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी बंद में भी आते हैं, नबी खुले में भी आते हैं। और जब बंद में आते हैं तो ये बंद वाले नहीं रोक पाते। बंद में आते हैं तो बंद वाले नहीं रोक पाते। खुले में आवेंगे, नदवा वाले कैसे रोक पाएंगे? न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। नबी यहां भी आते हैं, नबी वहां भी आते हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि तुम्हारे पास नूर आ गया, बल्कि आगे फरमाए वह किताब मुबीन, और रोशन किताब आ गई। 2 चीजें, नूर और किताब। ये हुफाज़े कराम, ये बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, सीने में कुरान को बसाया है, सीने से कुरान को सजाया है, कुरान को अपने दिल में समाया है। इन बच्चों से पूछो, कुरान अल्लाह की किताब, असलुल कुतुब, उम्मुल कुतुब, तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब, परपिशस बुक, रिवील्ड बुक, मुनज़्ज़ल मिनस समा, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ, मुकम्मल दस्तूरे हयात। ये कुरान अल्लाह ने 2 चीजें भेजी हैं, कुरान के साथ नूर, नूर के साथ कुरान। 2 चीजें, कुरान और नूर। नूर से मुराद हुजूर की जाते पाक, और किताब से मुराद कुरान पाक। तो मैं सोचने लगा, ए मौला, दोनों का काम तो एक ही है, इसलिए कि नबी भी हिदायत के लिए, कुरान भी हिदायत के लिए, कुरान भी रहबरी के लिए, रसूल भी रहबरी के लिए, कुरान भी सीधा रास्ता बताने के लिए, रसूल भी सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, कुरान भी गुमराही से बचाने के लिए, रसूल भी गुमराही से बचाने के लिए। कुरान भी एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, रसूल भी माबूद हक की तरफ बुलाने वाले। कुरान भी माबूदाने बातिल से बचाने वाला, रसूल भी माबूदाने बातिल से बचाने वाले। दोनों का मकसद एक है, दोनों का टारगेट एक है, दोनों का मोटो एक है, दोनों का पर्पस एक है। अब जब दोनों का मकसद एक है तो मौला एक को भेज दिया होता, काम चल गया होता। दोनों का मकसद एक। अगर तन्हा कुरान को उतारा होता तो बंदों का काम चल गया होता, इसलिए कि कुरान में सारी चीजें मौजूद है। नमाज के बारे में कुरान में है, रोजे के बारे में कुरान में है, हज उमरा के बारे में कुरान में है, ज़कात के बारे में कुरान में है, इबादत के बारे में कुरान में है, वजू के बारे में कुरान में है, गुस्ल के बारे में कुरान में है, फराइज़ व वाजिबात के बारे में कुरान में है, इबादत के बारे में कुरान में है। हकीकत तो ये है, हराम व हलाल के बारे में कुरान में है, जायज़ व नाजायज़ के बारे में कुरान में है, परमिसिबल व प्रोहिबिटेड के बारे में कुरान में है, सही और गलत के बारे में कुरान में है, क्या हक है क्या बातिल है ये कुरान में है, क्या परमिसिबल है क्या प्रोहिबिटेड है ये कुरान में है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये कुरान में। सारी चीजें कुरान में है। क़याम के बारे में कुरान में है, रुकू के बारे में कुरान में है, सजदे के बारे में कुरान में है, कौमा के बारे में कुरान में है, सारी चीजों के बारे में कुरान में है। मौला अगर तन्हा कुरान को उतारा होता तो बंदों को नमाज का हुक्म मिल जाता, रोजे का हुक्म मिल जाता, हज का हुक्म मिल जाता, ज़कात का हुक्म मिल जाता। अगर तन्हा कुरान उतारा होता तो तमाम अहकाम मिल जाते। कुरान के साथ नूर क्यों, कुरान के साथ हबीब क्यों, कुरान के साथ रसूल क्यों? जवाब आया, सुन, अगर मैं तन्हा कुरान उतारता तो नमाज रोजा का हुक्म तो कुरान में मिल जाता, मेरा हबीब ना गया होता तो नमाज पढ़ के नमाज का तरीका कौन बताता, रोजा रख के रोजे का तरीका कौन बताता? इसलिए कुरान के साथ हबीब को उतारा। ए मुस्तफा तुम कयाम करो, बंदों को कयाम करना है। ए मुस्तफा तुम रुकू करो, बंदों को रुकू करना है। ए मुस्तफा तुम सद्दा करो, बंदों को सद्दा करना है। ए मुस्तफा तुम इबादत करो, बंदों को इबादत करना है। ए मुस्तफा तुम बंदगी करो, बंदों को बंदगी करना है। ए मुस्तफा तुम निकाह करो ताकि बंदों को निकाह करना है। ए मुस्तफा तुम अपने
मोहम्मद सैयदा फातिमा की परवरिश करो ताकि बच्चियों को पालना है। ए मुस्तफा तुम हसनैन करीमैन को प्यार करो ताकि दुनिया के लोगों को नवासों से प्यार करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, जरा सा जोर से बोलेंगे तो थोड़ी सी सुस्ती दूर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, अराकीने जामिया। कुरान के साथ इसलिए रसूल को भेजा, लेकिन इसी को पलट दीजिए। अगर अल्लाह ने सिर्फ रसूल को भेजा होता तब, कुरान ना उतारा होता, सिर्फ रसूल उतार दिया होता तब, तो पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए मेरे मुस्तफा काफी। अल्लाह अल्लाह, पूरी मानवता के मार्गदर्शक के लिए मेरे मुस्तफा काफी। इसलिए कि मेरे नबी को अल्लाह ने सरापा मोजज़ा बना के भेजा। सर तापा, बाल से लेकर नाखून तक सरापा मोजज़ा, सरापा मोजज़ा। अगर अल्लाह ने तन्हा महबूब को उतारा होता, कुरान न भेजा होता, तो मेरे हबीब पूरी इंसानियत और मानवता की हिदायत के लिए काफी। लेकिन अल्लाह ने तन्हा महबूब को नहीं, महबूब के साथ कुरान को भी भेजा, हबीब के साथ कुरान को भी भेजा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को मालूम था कल जब अबू लहब, अबू जहल, अतबा, शैबा, कुफारे मक्का नबी से नबूवत की दलील मांगेंगे तो मैं कहूंगा ए हबीब आप खामोश रहिएगा, कुरान भेजे दे रहा हूं, ये नबूवत की दलील बन जाएगा, ये रिसालत की दलील बन जाएगा। कुरान ऐलान करके कहेगा या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए हबीब आपको हमने नबी बना के भेजा है, आपको शाहिद बना के भेजा है, आपको मुबश्शिर बना के भेजा है, आपको दाई इलल्लाह बना के भेजा है, आपको रोशन चराग और चमकता सूरज बना के भेजा है। ए मुस्तफा ये नबूवत और रिसालत की दलील मांग रहे हैं, हमने कुरान को नबूवत और रिसालत की दलील, कुरान को नबूवत और रिसालत की दलील बना दी। इसलिए कुरान के साथ रसूल है और रसूल के साथ कुरान। इसको एक दूसरे एंगल से देखो। पहले अल्लाह ने नूर का जिक्र किया, बाद में कुरान का। पहले फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, पहले कहा नूर आया, फिर कहा किताबुम मुबीन। वजह क्या है मालूम है? इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप अगर किसी किताब को पढ़ना चाहते हो अपने कमरे में बैठ करके रात की तारीकी में, ये बताओ पहले किताब लेते हो कि पहले रोशनी का इंतजाम करते हो? बोलो, रोशनी का। इसलिए आपको पता है कि जब तक रोशनी नहीं होगी किताब को देखा नहीं जा सकता, जब देखा नहीं जा सकता तो पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता तो समझा नहीं जा सकता, और समझा नहीं जा सकता तो अमल नहीं किया जा सकता। पता चला अमल करने के लिए किताब को पर समझना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए देखना जरूरी है, और देखने के लिए नूर जरूरी, वाह, देखने के लिए नूर जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने कुरान के जिक्र से पहले महबूब के नूर का जिक्र किया। आए लोगों, कुरान हाथ में बात में लेना, पहले नूरे मुस्तफा को सीने में बसा लेना। अब जब कुरान पढ़ते जाओगे कुरान हिदायत देता चला जाएगा, कुरान रहनुमाई करता चला जाएगा, कुरान रहबरी करता चला जाएगा। नूरे मुस्तफा के बगैर कुरान हिदायत दे ही नहीं। और ये बात मैं जोश में नहीं जा रहा, पूरे होश में कह रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी से बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। किससे? कुरान से। कुरान से गुमराह हो जाएंगे। तो ईमानदारी से बताओ, कुरान गुमराह करने के लिए आया है क्या? बोलो। हुदल्लिन नास, लोगों के लिए हिदायत है। हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जब ये सरापा हिदायत है तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा यो दिल्लो बेही कतीरों व यहदी बेही कसीरा। इसी के जरिए से बहुत से गुमराह हो जाएंगे, इसी के जरिए से बहुत से हिदायत पा जाएंगे। मैंने कहा ए मौला, कुरान से कैसे गुमराह हो जाएंगे? तो जवाब आया, सुन, जो मेरे महबूब की मोहब्बत के बगैर कुरान पढ़ेंगे वो तो गुमराह हो जाएंगे, जो इश्क़े मुस्तफ़ा में कुरान पढ़ेंगे वही हिदायत, वही हिदायत पा जाएंगे। इसलिए ऐलान हो रहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया है और रोशन किताब आ गई है। नूर आ गया है और रोशन किताब आ गई है। पूरा मजमा खड़े हो जाए, पीरे तरीकत की नूर आया।
वो किताब मुबीन और रोशन किताब दो चीजें, नूर और किताब, रसूल और कुरान। कुरान और रसूल, कुरान के साथ अल्लाह ने रसूल को रखा, रसूल के साथ अल्लाह ने कुरान को रखा। क्या मतलब? अल्लाह ने कुरान का साथी हबीब को बनाया, हबीब का साथी कुरान को बनाया। इसका मतलब अब कयामत तक न कुरान रसूल से अलग हो सकता है, न रसूल कुरान से अलग हो सकते हैं। कुरान भी जमीन पर बाकी है और साहिबे कुरान भी जमीन में बाकी है। अल्लाह के हबीब जलवागर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जलवागरी है, हबीबे खुदा की तशरीफ आवरी है। इसलिए अल्लाह ऐलान फरमा रहा, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया है। आओ जरा देखा, ये नूर आया है तो किस माहौल में आया है, ये नूर आया है तो कैसे माहौल में आया है। तो नूर आया है सैयदा अमना खातून की आगोश में आया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की शक्ल में आया है। और हजरत सैयदा अमना फरमाती है, जब मेरा बच्चा आलम वजूद में आया तो मैंने देखा हिजाबात उठे, देखा काबे पर झंडा लग रहा है। क्या लग रहा है? झंडा। और सिर्फ काबे शरीफ पर नहीं फरमाती, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा काबे पर लगा कौन रहा है? जिब्राइल अमीन। लगवा कौन रहा है? रब्बुल आलमीन। लगवावे रब्बुल आलमीन, लगावे जिब्राइल अमीन। और जिनके लिए लगे वो रहमतुल लिल आलमीन। वाह! जिनके लिए लगे वो रहमतुल लिल आलमीन, जो लगावे वो जिब्राइल अमीन, जो लगवावे वो रब्बुल आलमीन। अब हम समझ गए कि झंडा लगवाना अल्लाह की सुन्नत, लगाना जिब्राइल की सुन्नत, लगाना जिब्राइल की सुन्नत। तो सुन्नी बड़ा होशियार निकला, वो झंडा लगाता भी है, झंडा लगवाता भी है, ताकि दुनिया समझ ले हम रूहुल अमीन की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन की भी सुन्नत अदा कर, वाह वाह वाह, रूहुल अमीन की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं। नूर आया, नूर जिधर जिधर जा रहा है चमक ही चमक है, रमक ही रमक है, दमक ही दमक है, महक ही महक है। हाँ हाँ, इस नूर की शान तो ऐसी है, इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत पुकार उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। का घराना नबी, नूर नबी का घराना नूर है, नबी नूर है, नबी का घराना नूर। अब जिसको चमक चाहिए चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले। कुरान और नूर को अल्लाह ने साथ में रखा। कुरान को समझने के लिए नबी के नूर की जरूरत है, हबीब के नूर की जरूरत है। अब इन बच्चों ने सीने में कुरान सजाया है, इन बच्चों ने सीने में कुरान को महफूज किया है, अपने सीने को कुरान के जरिए मदीना बनाया है। अब इनका सीना सिर्फ सीना नहीं बल्कि मदीना बना हुआ है। तो जब सीने में कुरान आ गया और लाने वाले नूर, तो अब सीना भी मुनव्वर हो गया, सीना भी चमकदार हो गया। अब सीने में तारीकी नहीं, सीने में तीरगी नहीं। इसलिए हम अक्सर कहते हैं, अगर तुमको इतना एलर्जी है कुरान से, कलाम से, अल्लाह की मुकद्दस किताब से, इस परपिशस बुक और रिवील्ड बुक मुनस्सल मिनस समा से, तो सुनो, जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं सबको मंगाओ, जितनी मजहबी किताबें हैं सबको उठाओ, जितनी भी रिलीजियस बुक है सबको जमा करो, और जमा करने के बाद नजरे आतिश कर दो या सुपुर्दे समंदर कर दो, जो चाहो वो कर दो। लेकिन जब तुम ऐसा अमल करोगे कि अब कोई धार्मिक किताब नहीं छपने पाएगी, अब कोई मजहबी किताब आलमे वजूद में नहीं आएगी, अब कोई किताब पब्लिश नहीं की जाएगी, तो याद रखना जब तुम नजरे आतिश करोगे तो सारी धार्मिक पुस्तकें मिट चुकी होंगी, खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन कुरान का नुस्खा अगर तुम जलाओगे तो एक तरफ तो ये नुस्खे जल रहे होंगे और दूसरी तरफ हाफिजों के सीने से कुरान बोलता नजर आ रहा होगा, हाफिजों के सीने से कुरान। बहुत अच्छे। इसलिए कि ये असलुल कुतुब है, इसकी हिफाजत की जमानत अल्लाह ने ली है। किसने ली है? नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले।
कुरान का मुहाफिज कोई मौलवी नहीं, अल्लाह है, और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कौन मिटा सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हैं मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। कुरान जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद, साहिबे कुरान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।